अजीज दोस्तों, आज हम आपको एक अमल बताएंगे। ये अमल आप करके देखें, बहुत ही आसान सा अमल है। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपकी हर दुआ कबूल होगी। और ये गारंटी हम आपको नहीं दे रहे, ये गारंटी अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद दी। बहुत सारे लोगों का ये शिकवा होता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, या दुआ मांग मांग के थक चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि दुआ ज़ाया क्यों हो रही है। अमल भी कर रहे हैं, वज़ाइफ भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। तो अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही आसान अमल देंगे। ये अमल आप करके देखें, इंशाल्लाह बहुक्म खुदा आपकी हर जायज़ दुआ कबूल ज़रूर होगी। बाज़ दफ़ा दुआ कबूल होने की सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि हमें दुआ मांगना नहीं आता, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने किसी से सीखा ही नहीं कि हमें दुआ कैसे मांगनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ए अमीर खिलाफत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ए शेर खुदा, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, गैब के लिए दुआ मांगा करो, क्योंकि गैब के लिए मांगी गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। और उसकी दुआ के साथ साथ अपनी दुआ भी मांगा करो, इससे तुम्हारी दुआ भी कबूल हो जाएगी। नबी और उसकी आल को भी दुआ में शामिल किया करो, इससे अल्लाह को तुम पे प्यार आएगा और अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। दुआ मांगते वक्त दुरूद शरीफ का इस्तेमाल ज़रूर करो, इससे तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान वक्फा ख़त्म होगा। अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्दियों के दिन शुरू हैं, और अगर आप इशा की नमाज के बाद या इशा की अजान के बाद यानी कि 9 बजे के करीब भी अगर आप सो जाएं, तो रात को किसी पहर आपकी आंख ज़रूर खुलती है। या आप चाहते हैं कि आपकी दुआ जल्दी कबूल हो, तो मोबाइल पे आप अलार्म लगा लें, यानी कि इशा की नमाज अगर 8 बजे हो रही है, तो आप 8:30 या 9 बजे भी अगर सोते हैं, 12 बजे 1 बजे का अलार्म लगा लें, या रात सोते हुए वैसे भी आपकी आंख खुल जाती है क्योंकि सर्दियों के दिन हैं। तो अजीज़ दोस्तों, जैसे ही आपकी आंख खुले, आप ये दुआ पढ़ें, उसके बाद अपने जो भी ख्वाहिश है वो मांग लें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हजूर वो ज़रूर कबूल होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की रात को आंख खुले और वो ये दुआ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अकेले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाही उसी की है और उसी के लिए सब तारीफ है, और वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। सब तारीफ अल्लाह के लिए है और अल्लाह पाक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है, और अल्लाह की मदद के बगैर ना बुराई से बचाव मुमकिन है और ना ही नेकी की ताकत। फिर उसके बाद अगर ये दुआ कहे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, है अल्लाह मुझे बख्श दे, या कोई और दुआ मांगे, तो उसकी दुआ कबूल होगी। और अगर वज़ू करके वो नमाज पढ़े, तो उसकी नमाज भी कबूल होगी। तो अजीज़ दोस्तों, सर्दियों के दिन हैं, जल्दी सोएं, रात को किसी न किसी पहर आपकी आंख ज़रूर खुलेगी। इस अमल के लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं। दुआ मुश्किल है, याद नहीं हो रही, मोबाइल पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रात को जैसे ही आंख खुले, आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और ये दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और उसके बाद अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, और उसके बाद आपकी जो जायज़ दुआ है वो मांग लें, और सच्ची और प्यारी नीयत से मांगें कि वो रब है, उसके यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसने कुन कहना है और फयाकुन हो जाना है। और दुआ में याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके आल को भी शामिल ज़रूर करें। हदीस में वैसे भी 7 औकात ऐसे बताए गए हैं जिन औकात में आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है, जिसमें तहज्जुद का वक्त, सजदे का वक्त, अजान का वक्त, नमाज फ़र्ज नमाज के बाद
بارش کے بعد سفر میں اور افطار کے وقت، یہ ایسے اوقات ہیں جس میں انسان جو دعا مانگے قبول ہوگی۔ یا جو عمل ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ضرور ہوگی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں جب آپ صحت مند ہو جائیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر 24 گھنٹے ضرور کریں، ورنہ آپ دن میں ایک مرتبہ، روز دن میں ایک مرتبہ 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ اب درود شریف لمبا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں۔ چھوٹا سا درود ہے، 2 منٹ نہیں لگیں گے، 10 دفعہ پڑھ لیں گے، تو آپ ضرور کوشش کریں کہ ہر روز جو مرضی ہو جائے ہم ہر روز 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، جو شادی کی بندش رکاوٹ میں ہیں اللہ پاک ان کو شادی کی بندش اور رکاوٹ سے دور فرمائے، بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے، جو شادی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں ٹینشن میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی ٹینشن لڑائی جھگڑوں کو دور فرمائے، ان میں آپس میں پیار و محبت پیدا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔